आज के इस वीडियो में हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न था, इसे क्यों पेश किया गया था, इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त में तालुकदार भूमि के स्वामी होते थे। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त होता था उसमें जो तालुकदार था वो भूमि का स्वामी यानी भूमि का मालिक होता था। उन्होंने कंपनी को एक निश्चित लगान दिया और अपनी ज़मीन किसानों में बांट दी। क्या किया उन्होंने? कंपनी को एक निश्चित लगान दिया, मतलब हम इस एक साल में इतना पैसा देंगे कंपनी को, और उसका जो ज़मीन था सारा वो क्या किया उसने किसानों के बीच बांट दी। उनसे मनचाहा ब्याज अर्जित किया और वो क्या करते थे, किसानों को ज़मीन देते थे और किसानों से ब्याज लेते थे। दूसरे शब्दों में स्थायी बंदोबस्त से धनी ज़मींदारों को लाभ हुआ। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में इसको एक सरल भाषा में समझे तो इससे क्या हुआ था, जो धनी ज़मींदार थे उनको काफ़ी लाभ पहुंचा था। ठीक है, उन्होंने वह राजस्व देना पड़ता था जो सदा के लिए निश्चित हो जाता था। ठीक है, उनको सिर्फ कंपनी को एक ही राजस्व देना पड़ता था जो निश्चित हो जाता था। राज्य किसानों की बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का दावा करने में असमर्थ था। राज्य किसानों का जो कंपनी था वो क्या करता था, किसानों के बढ़ी हुई आय को अपने हिस्से में ज़्यादा लेने के दावा में असमर्थ था, वो दावा वो नहीं कर सकता था। इसके विपरीत रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार को उन लोगों से कर मिलता था जो अपने हाथों से ज़मीन पर खेती करते थे, जबकि रैयतवाड़ी में क्या होता था, जो लोग खेती करते थे उन लोगों से डायरेक्ट उनके हाथों से ही क्या होता था, खेती होता था और उनसे डायरेक्ट कर लिया जाता था। यानी आपका हो गया यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त में जो तालुकदार होते थे, ज़मींदार होते थे, वो छोटे किसानों से कर वसूल कर अपने पास रख के उसको कंपनी को देता था। यहाँ पे क्या हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट जो किसान थे वो कंपनी को कर देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सभी बिचौलियों को हटा दिया गया। रैयतवाड़ी में क्या हो गया, बिचौलियों को हटा दिया गया। यानी यहाँ पे देखिए, जो पहले ज़मींदार बीच में रहते थे, किसान और कंपनी के बीच में ज़मींदार का एक अहम भूमिका था, लेकिन वो क्या हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिल्कुल समाप्त हो गया। ये व्यवस्था राजस्व के स्थायी बंदोबस्त से बेहतर थी। ठीक है, ये जो व्यवस्था आई वो राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त का जो व्यवस्था था उससे अच्छी थी। इससे किसानों के अधिकारों में वृद्धि हुई, इससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। ठीक है, किसानों के जो अधिकार थे उसमें भी वृद्धि आई और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। वास्तव में रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का एक मकसद ये था कि स्थायी बंदोबस्त की जो कमी है उसको दूर कैसे किया जाए। तो इस तरह से रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था उसने बहुत हदों तक स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर किया। तो ये था इसका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।